नमस्कार मित्रों, मैं पुनः आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ। देश की जानी मानी कवयित्री डॉक्टर अंजना जी वर्मा जी की कविता वसुंधरा का नृत्य कविता को लेकर। पृथ्वी को नाचने दो अपनी पूरी गति से, पृथ्वी को नाचने दो अपनी पूरी गति से, रोको नहीं को नहीं बादलों को बजाने दो ढोल, रोको नहीं रुको नहीं बादलों को बजाने दो ढोल, गाने दो हवा को, नदियों को, पक्षियों झिंगों और इनके जैसे असंख्य प्राणियों को अलापने दो सृजन का राग, अलापने दो सृजन का राग। इस शाश्वत नृत्य संगीत में कोई व्यवधान उपस्थित न करो, पृथ्वी को नाचने दो अपनी पूरी गति से, रोको नहीं टोको नहीं। वसुंधरा अथक नर्तकी है जो अपने जन्म से ही नाच रही है। उसके घुंघरुओं की लय में बंधी सारी सृष्टि थिरक रही है। तुम उसके नृत्य की एक भंगिमा भर हो या एक तत्कार भर, क्यों भूल गए हो तुम कि तुम उसी के साथ कर रहे हो षड्यंत्र, जो पैर की एक ठोकर से तुम्हें प्रकट करती है तो दूसरी ठोकर से तुम्हें विलीन कर देती है। तुम रोज तोड़ रहे हो पहाड़ों को, तुम रोज तोड़ रहे हो पहाड़ों को, अस्तित्व खत्म कर रहे हो उनका, निंदाए जंगलों को कर रहे हो बेचैन, निंदाए जंगलों को कर रहे हो बेचैन, उनकी दुनिया में भर रहे हो कोलाहल, मासूम प्राणियों की बस्तियाँ उजाड़ रहे हो, पेड़ों को काटकर लाखों करोड़ों पंछियों, गिलहरियों और बंदरों को कर रहे बेघर। तुम जिसे जंगल कहते हो वह जंगल नहीं है, तुम जिसे जंगल कहते हो वह जंगल नहीं है, प्यारा घर है कितनों का पूछो बंदरों से, जो निवास करते हैं उनमें आज मारे मारे फिर रहे हैं, उजड़ गई हैं उनकी बस्तियाँ, कहाँ जाए वे, कहाँ जाए वे। तुम नहीं हो विधाता, तुम्हारी बनाई नहीं है यह दुनिया जो सांसें देती है तुम्हें, तुम उस प्रकृति पर निर्भर हो। कभी समझने की कोशिश करना कि उसकी गोद सबके लिए है। तुम एक कोरस गा रहे हो, तुम एक कोरस गा रहे हो और यही गाना है तुम्हें। तुम एक समूह नृत्य कर रहे हो, झूम कर नाचो। तुम कर्जदार हो अनगिनतों के, तुम कर्जदार हो अनगिनतों के, किसी दिन इत्मीनान से बैठकर हिसाब करना कि किसने तुम्हें क्या क्या दिया, कि किसने तुम्हें क्या क्या दिया। तुम उरून नहीं हो पाओगे, कर्ज इतना निकलेगा और सबका निकलेगा, एक मधुमक्खी और एक धूप तक का, पर अस्तित्व में नगण्य होकर भी इन सब ने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, इन सब ने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं। कम से कम एहसास तो हो तुम्हें, कम से कम एहसास तो हो तुम्हें कि ये सब तुम्हारे अपने हैं। अब से इनके खिलाफ कदम उठाने से पहले सोचना ज़रूर, अब से इनके खिलाफ कदम उठाने से पहले सोचना ज़रूर, सोचना ज़रूर। सच में आज मनुष्य ने प्रकृति की दुनिया में कितना खिलवाड़ किया है, हस्तक्षेप किया है। नतीजा यह है कि आज नदी के तटवर्ती प्रदेश के वो बड़े बड़े पेड़ कट गए हैं और उन पर घोंसलों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे पंछी बेघर हो गए हैं। वन नक्षत्रों को हमने तोड़ दिया, काट दिया और न जाने कितने वन्य प्राणी आज बेघर हो गए हैं। ये जो हस्तक्षेप है हमें रोकना होगा। इसका असर खेती किसानी पर हो रहा है, मनुष्य के अपने शरीर प्रकृति पर हो रहा है।
पर्यावरण का यह जो संकट आज खड़ा है कि आज कभी कभी सुबह लगता है कि बारिश, दोपहर को धूप और शाम को कुछ अलग सा वातावरण। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण का समतोल, पर्यावरण का संरक्षण हमें करना होगा। प्रकृति हमारी माता है, उससे ही हम सब निर्मित हैं और उसकी दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो अपना खेल चलाती है ना तो किसी की एक नहीं चलती। इसलिए प्रकृति माता है, हमने उसके लिए अपना मौलिक योगदान देना चाहिए। और देश की वरिष्ठ कवयित्री अंजना वर्मा जी अपनी सुगंध भी एक भाषा है, इस कविता के माध्यम से मनुष्य को प्रकृति की दुनिया में हो रहे खिलवाड़ को रोकने की एक अपील कर रही है। एक आत्मा की गहराई में जाकर वे चिल्ला चिल्ला कर, उस चौराहे पर चिल्ला चिल्ला कर पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दे रही हैं। मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी के तृतीय दशक में कोई कवयित्री, कोई साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से यदि ये संदेश दे रहा है तो प्रकृति माता के लिए, उसके संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है और यही काम उनकी कविताएं कर रही हैं। मैं मानता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उनकी कविताएं पढ़ने का अवसर मिल रहा है।